यही ना स्वामी जी, विजय कौन, यही पढ़ना है हम्म। ना। हम्म। 1 सितंबर 1999, बेंगलोर, आश्रम, भारत। विजय कौन। कई व्यक्ति सेवा छोड़ देते हैं क्योंकि वे अपनी छवि, प्रतिष्ठा, सम्मान, सुविधा और आराम को लक्ष्य की प्राप्ति से अधिक महत्व देते हैं। इसलिए कई बार लोग सेवा से कतराने लगते हैं जब कोई पद नहीं मिलता, या जब वे अपमानित महसूस करते हैं, या जब उन्हें अपनी अपेक्षा से कम मिलता है, या जब ये लक्ष्य की प्राप्ति को एक चुनौती न समझकर संघर्ष समझते हैं। और इसलिए संसार में कुछ ही लोग लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब होते हैं। तुम्हारे लिए अधिक आवश्यक क्या है। जय। फिर से पढ़ो। कई व्यक्ति सेवा छोड़ देते हैं क्योंकि वे अपनी छवि, प्रतिष्ठा, सम्मान, सुविधा और आराम को लक्ष्य की प्राप्ति से अधिक महत्व देते हैं। इसलिए कई बार लोग सेवा से कतराने लगते हैं जब कोई पद नहीं मिलता, या जब वे अपमानित महसूस करते हैं, या जब उन्हें अपनी अपेक्षा से कम मिलता है, या जब वे लक्ष्य की प्राप्ति को एक चुनौती न समझकर संघर्ष समझते हैं। और इसलिए संसार में कुछ ही लोग लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब होते हैं। तुम्हारे लिए अधिक आवश्यक क्या है। में लक्ष्य तक नहीं पहुंचने के ही बारे में बोला गया है। हाँ, सेवा। बहुत लोग सेवा छोड़ देते हैं ना। हाँ, कि जैसे हम छोड़ अपना। देते हैं तो उसका हाँ। कारण छवि, प्रतिष्ठा, सम्मान, सुविधा, ये सब। लेकिन क्यों करते हैं ये इसके लिए नहीं है। क्या क्यों इस करते हैं? मतलब सेवा छोड़ देते हैं, इसका तो कारण वजह वो सब चीज। करते हैं, वे करना तो सेवा करना तो स्वभाव है सबका। छोड़ते क्यों है वो बता रहे हैं। हम्म। मतलब अगर आपने सेवा छोड़ी है तो देखिए आपने किस कारण से छोड़ा है। सुविधा देख के छोड़ने वाले तो, असुविधा देख के छोड़ने वालों को भी जानता हूँ। प्रतिष्ठा के कारण भी छोड़ने वाले को जानता हूँ। ये हमारे लिए भी है कि हम को ये सब दिखता है तो कोई बात नहीं है, छोड़ते हैं लोग। छोड़ते ही हैं स्वामी जी, ये भी तो है। एक लाइन ये भी है कि चुनौती न समझकर संघर्ष, ये भी कभी कभी फील किए हैं कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ये सब भी मन में आता है। हम्म। तो जब संघर्ष के रूप में देखते हैं तो क्या होता है मन में? स्ट्रगल देखते हैं तो क्या होता है? लक्ष्य बता प्राप्ति में। बताइए क्या होता है जब जब मन ऐसे देखता है कि बहुत स्ट्रगल हो रहा है तो क्या होता है फिर? हम्म। छोड़ने को दिल करता है। हाँ, छोड़ने को दिल करता है। परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है। कौन इतना संघर्ष करेगा, जीवन में पहले से बहुत संघर्ष है। यही सब इसी मार्ग ढूंढते हैं। लक्ष्य प्राप्ति में बाधा होता है। फिर छोड़ देते हैं। तो अगर चुनौती के रूप में देखेंगे तो क्या होगा? क्या बदलाव आएगा?
करने के लिए प्रेरित होते रहते हैं। एनर्जी हम्म बढ़ती है स्वामी जी। हम्म। संघर्ष देखते हैं तो हताशा बहुत होता है, फ्रस्ट्रेशन, हाँ, थक जाते हैं। थकान बहुत हो जाता है, सही है। और ये नहीं समझते कि सब चीज समय के अनुसार चल रहा है, खेल है, हमको केवल उस खेल में अपना रोल अदा करना है। सफल हो गए तो सफल हो गए, नहीं हुए तो खेलते रहना है, जीत गए तो भी खेलते रहना है। बड़ा लेकिन विचित्र है, नहीं? सब आजकल जॉब में भी टारगेट देते हैं। टारगेट देंगे तो फिर नहीं पूरा होगा तो खराब भी लगता है। तो ये संतुलन कैसे लाए, ये देखना बहुत। हालांकि जॉब तो सेवा के रूप में नहीं देखते, यहाँ तो सेवा के बारे में ही बात हो रही है, उसके बावजूद अभी जीवन एक संघर्ष है, लेकिन वो नहीं छोड़ते। सेवा छोड़ना इजी है। थैंकफुली जीवन वाला तो संघर्ष नहीं छोड़ते। वही तो हराश, वो जो डिप्रेशन है ना, जब किसी को लगता है पूरा जीवन ही संघर्ष हो गया, तो फिर मतलब आपको जो रिजल्ट चाहिए, परिणाम चाहिए, वो मिल नहीं रहा है, आप संघर्ष करना नहीं चाहते, तो फिर डिप्रेस हो जाते हैं। क्या कर सकते हैं? तो जब भी कभी सेवा छोड़ें तो हमको देख लेना है, हम कहीं इन सब कारणों से तो सेवा नहीं छोड़ रहे। थोड़ी असुविधा हो रही है, लोग क्या बोलेंगे, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, समाज में मेरी अपनी प्रतिष्ठा है, आराम इंटरेस्ट। को लक्ष्य की प्राप्ति से अधिक महत्व देते हैं। ये हम्म। भी तो होता ही है कई। हाँ, घर में बैठे रहना बहुत सुविधाजनक है, अपने कंफर्ट में बैठे रहना। बाहर जाएंगे तो धूप लगेगी, बहुत सारा चीज होगा, ठंड लगेगी, थकान होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, नहीं? तब क्या किया जाए, हो तो क्या, बस। अब यही प्रश्न उठता है कि अगर हमको दिख रहा है कि हम पीछे हट रहे हैं, तो इसमें से कौन सा कारण है, तो कैसे बाहर निकले? एक बार समझ में आ जाने से भी आदमी बाहर निकल जाता है, दूसरा अगर किसी और का दिख रहा है तो क्या करें फिर? उसको नॉलेज शीट पढ़ा दें? इसके अलावा तुम्हें उपाय दिखता नहीं। क्या होता है स्वामी जी, हम लोग जब सेवा बोल के देखते हैं तो फिर कोर्सेस, पार्टिसिपेंट लाना, इतना ही देखते हैं। एक्चुअली काफी कुछ है। समाज के लिए करना, परिवार के लिए करना, ये सब सेवा समझे तो फिर वो तो चलता ही रहता है। थोड़ा अवेयरनेस लिए तो फिर आप जैसे संघर्ष किए, अनुभव ऐसा है स्वामी जी की, जो संघर्ष करके वही आगे बढ़े हैं। संघर्ष तो करना ही पड़ता है राजू, ये बात तो है। पर वही हो जाता है, जहाँ दिल लग जाता है वहाँ संघर्ष संघर्ष नहीं लगता, दिल नहीं लगता है तो फिर तो हेडेक हो जाता है।
अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि हम लोग को असुविधाएं, मतलब हम लोग जो लोग भी हैं हमको असुविधाएं नहीं हुई, हमने भी कभी ना कभी तो ये फील किया है, अरे ये लोग क्या बोलेंगे, लेकिन हमने छोड़ा नहीं, बस यही रहा। नहीं छोड़ा तो धीरे 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 आगे बढ़ते चले गए। ये बात तो है। और ऐसा कभी भी नहीं कभी कि हमने सेवा में तो थे तो कभी किसी ने कुछ उल्टा पलटा बोला नहीं। हम्म, बोला भी है, हमने भी सुना ही है काफी कुछ। तो क्या बोले, सौभाग्य है कि टिक गए। ये सब भावनाएं हमारे ऊपर हावी नहीं हुई, हावी हो जाती तो फिर जय राम जी की। यही अभी हम भी सोच रहे थे स्वामी जी की कितना तो कड़वे वचन भी तो सुने ही तो हैं। होगा, तो होगा ही, वो तो होगा ही। और कभी कभी सुनने के डर से पीछे भी हटे हैं, ऐसा भी हुआ है। हटे हैं, हटे हैं। वही अभी याद कर रहे थे कि मैं कभी पीछे हटा क्या। हटा ही हूँगा। मेरी गति कब बहुत ज्यादा बढ़ी है, मतलब मैं भी बहुत बोल्ड हो गया ये। शायद फुल टाइम टीचर जब बना ना, ठीक उसके पहले कुछ तो हुआ। एकदम ये स्पष्ट हो गया कि एक ही लाइफ है, और अगर अब नहीं किए तो कभी नहीं होगा। उसके बाद फिर पीछे नहीं हटे। तो कहीं ना कहीं ये भी समझ में आता है कि अंदर सर जब आदमी को कुछ प्रेरणा मिलती है तो फिर आदमी नहीं रुकता है। अंदर से प्रेरणा नहीं मिले, बाहर से बोल बोल के कोई कितने दिन चला लेगा। ब्रश कर लो, ब्रश कर लो, ब्रश कर लो, वो तो ठीक है, लेकिन जिस दिन माँ नहीं देख रही है, कोई देख नहीं रहा है, तो बच्चा लोग क्या करते हो तो पता ही है। तो अंदर जब अब अंदर से समझ में आ गया तो नहीं छोड़ते। स्वामी जी, कान पकड़ के पूछता हूं मैं, आप या मैं जो कर रहे हैं वो सेवा कहाँ है स्वामी जी? वो ड्यूटी है। नहीं नहीं, टीचर बने हैं। सेवा नहीं, सेवा सेवा का गुरुदेव ने क्या बोला है, सेवा इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लव। आपके अंदर जो प्रेम है, जो केयर है, उसकी अभिव्यक्ति है ये। तो बहुत बार लोग ड्यूटी में टीचिंग करते हैं, वो बात भी सही है कि हम टीचर बन गए इसलिए कोर्स ले लेते हैं, लेकिन जब ऐसे करने वाले लोग भी ना थकते जरूर हैं। क्योंकि फिर एक मन पे बोझ रहता है ना, अरे टीचर बन गए, करना है करना है। पर जब अंदर से रहता है कि नहीं ये तो हमारा धर्म है ना, तो यही है, तो फिर थकाता नहीं है। मतलब शरीर थक सकता है, मन नहीं थकता, मन हताश नहीं होता। और मन दूसरों को सुन के भी ना उतना, भले ही दुखी भी थोड़ा हो जाए, खराब भी लगे, लेकिन छोड़ता नहीं, फिर बैठ नहीं जाता कि अरे यार, कौन सुनेगा ये सब। बोलने दो जिसको जो बोलना है, ऐसा नहीं सोचता कि कौन सुनेगा, छोड़ो। कितना विचित्र है ना, हमारे यहाँ ऐसे लोग भी सेवा में हैं जो बिल्कुल युवा अवस्था में हैं, ऐसे भी लोग हैं जो जिनकी आयु हो चुकी है, और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आयु हो गई, अरे इतना झंझट कौन लेगा, हम ये सब दुनिया छोड़ के यही सब करने आए थे क्या, ऐसा बोल के भी पीछे हटने वाले लोग। मैं तो बोल देता हूँ हाँ ठीक है, फिर तो बात तो सही है। जिंदगी में भी झंझट, यहाँ भी झंझट, देख लीजिए क्या करना। और वैसे ही लोग अगर घर में किसी को
भगवान न करे ऐसा किसी को झेलना पड़े। बच्चे अगर बीमार हो जाए, हॉस्पिटल चले जाए, घर में कोई चला जाए, तो महीनों सेवा में लगे रहते हैं। महीनों, ना सोने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, अपना जीवन पूरा अस्त व्यस्त, लेकिन करते हैं। कहीं ना कहीं हमको बचपन से ना उस तरह की शिक्षा मिली है, इसीलिए करते हैं कि अपने लिए करना है, अपने लोगों के लिए, घर के लिए सब। सेवा का शिक्षा ही नहीं मिला है कभी हमको, कभी किसी ने बताया ही नहीं सेवा भी कोई चीज होती है। इसीलिए वो यहाँ पर है ही नहीं, चेम्बर ही खाली है सेवा वाला। इतना कुछ सुनने मिलता है नहीं। खैर, जैसे यहाँ भी ना, नहीं स्पीड अभी तक तो थोड़ा बहुत ही बढ़ा होगा। तो एक दो लोगों से बात हुई तो मैंने बोला हमको इसके लिए ना चिंता नहीं करनी चाहिए। हमको ये भी समझना चाहिए कि समय या काल या प्रकृति तभी सपोर्ट करना चाहेगी ना जब हम भी कंसिस्टेंट रहे। आज अचानक से 10 साल के बाद सब लोग जाग गए तो समय थोड़ी हमको दे, अरे तुम भी पार्टी करो। तुम, हमारा काम क्या करना, बाकी समय देखेगी कि हम सिंसियर हैं, हम ऑनेस्ट हैं। तो फिर वो धीरे धीरे जो है हमको स्पीड देती चली जाएगी। इसलिए हमको करना जरूरी है। वो आदमी क्यों नहीं करता, वो आदमी क्यों नहीं सुन रहा, कोई ऐसा, ये सब सोचने से क्या होता है, हमको ना बहुत एक सीमित परिदृश्य दिखता है, बहुत लिमिटेड पर्सपेक्टिव में हम चीजों को देख पाते हैं। और हम नहीं समझ पाते या भूल जाते हैं, जो बार बार गुरुदेव बोल रहे हैं कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो सूक्ष्म जगत का सिर्फ एक छोटा सा अंश है, वहां से सब कंट्रोल हो रहा है। तो अगर मान लीजिए मैं देख भी रहा हूँ, मैं बोल भी रहा, अरे ये सोनी ऐसा है इसलिए शायद नहीं कर रही, शायद इसलिए नहीं कर रही, शायद उसके मन, तो दो तीन चार चीजें ही देख सकते हैं हम, बाकी चीजें तो हम नहीं देख सकते। तो मैंने बार बार दो तीन लोगों से बात हुई, तीनों को मैंने यही बोला कि अगर हम इतना सोचेंगे ना तो मन में कोई धारणा बैठ जाएगी, धारणा बैठ जाएगी तो कल क्या होगा, फिर उसी व्यक्ति के साथ काम करने में या ऐसे लोगों को भी के साथ काम करने में ना, फिर हम दिल खोल के नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मन में हमने बिठा लिया कुछ ना कुछ। यहाँ एक अच्छा चीज समझ में आया, वहां भी कभी आप लोगों को भी किसी को लगे ना, तो यहाँ नया सेंटर हुआ ना, तो अपनी एक टीचर ने आइडिया दिया, उसको ओपन डे बोलते हैं। पहले मेरे समझ में तो नहीं आया, पर मैंने हाँ तो हर चीज में मैं हाँ ही बोल देता हूँ। बाद में मेरे को एक दिन ऐसे ही क्लिक किया, 4 दिन पहले। जैसे हमारे यहाँ कोई बिजनेस नया शुरू करता है तो वो इनविटेशन लेटर छपवा के सबको बांटता है, और उस दिन ओपनिंग सेरेमनी के दिन चाहता है जितने लोग आए सब लोग आए, और बहुत सारे अपने घर के लोगों को सबको इकट्ठा करके रखता। पता नहीं उधर देखा है, हमारे तरफ तो ऐसा मैंने देखा है। और जो भी आएगा उससे कोई ना कोई बात करेगा। जो भी मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉनिक शॉप है तो दिखाएगा, अच्छा ये फ्रिज है, ऐसा वैसा है। तो यहाँ जब ऐसा डिसाइड हुआ ना तो दो तीन चीजें हुई। अभी ओपन डे मुझे भी नहीं पता क्या होता है, पर मैंने हाँ बोल दिया। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो वो डायरेक्टली हाँ ना ना नहीं बोल रहे थे, पर पीछे पैर हटा रहे थे। तो जिन्होंने बोला था वो, मैंने उनको बोला आपने कभी ये समझाया ही नहीं कि ओपन डे क्या होता है। क्योंकि
फॉर्मल इनाग्रेशन तो ऑलरेडी हो गया, गुरु पूजा कर लिया हमने, सत्संग कर लिया, लॉन्ग क्रिया कर लिया, सब हो गया। तो नहीं मैंने बोला है, मैंने बोला अरे आपने नहीं बोला है, सारे मीटिंग में तो मैं भी हूँ। एनीवे फिर मैंने बोला पहले मैं अच्छे से इसको समझाता हूँ। तो ऑनलाइन मीटिंग थी, उसमें समझाया, फिर टीचर्स ग्रुप में लिखा कि ओपन डे का पर्पस क्या होता है, क्या है। तो क्या किए कर रहे हैं ना यहाँ पर, पोस्ट ऑफिस से बात करके, पोस्ट ऑफिस इसके लिए चार्ज करेगा, उसको लीफलेट छपवा के पकड़ा देंगे, तो जितने भी घर है ना सब घर में वो जा करके वो एज ए पोस्ट दे के आएगा। फिर वो भी मुझे समझाना पड़ा सबको कि फिर जैसे लोग आएंगे, 8-10 लोग आ गए तो उनसे कोई 2-3 लोग बात करिए, फिर बिठा के, एक हॉल है वहाँ पर, 10 लोग हैं तो 10 लोग को बिठा के थोड़ा योगा करा के, ध्यान करा के, 10-10 मिनट फिर चाय वगैरह पिला के, जो भी है चाय बिस्किट कुकीज सब खिला के, फिर और आगे बात कर लीजिए। इस बीच में और लोग आ जाएंगे, उनको दूसरे लोग डील करेंगे, वो दूसरे रूम में ले जाएंगे, ऐसे करके। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, ये चीज बहुत बढ़िया है, ये चीज हम कर सकते हैं। तो अब क्या क्यों नहीं हाँ बोल रहा है, तो मैंने एक 2-3 चीजें जो समझ में आई ना, उसको बहुत जनरल टर्म में सबको बोला। एक तो ये बोला कि सबको ये समझना चाहिए कि ये इस सिर्फ इस स्थान के लिए नहीं हो रहा। आज अगर ये स्थान 6 महीने साल भर में अच्छा चल जाता है, तो ये चीज हम दूसरी जगह भी करेंगे, और दूसरी जगह करेंगे तो वहां भी इसी प्रोसेस को करेंगे, और वहां भी सब लोग अपना योगदान देंगे, ताकि किसी को यह न लगे कि ये सिर्फ यहीं के लिए हो रहा है। तो ये भी मैंने इनडायरेक्टली बहुत क्लियर लिखा, किसी को पॉइंट आउट करके नहीं, पर लिखा। और मैंने ये समझाया जो लोग साथ में थे कि हमको ये क्लियर करना चाहिए, क्योंकि अब किसके मन में क्या चल रहा है हमको पता नहीं ना। सब लोग तो यहाँ के रहने वाले नहीं। मान लीजिए लातूर की बात हो रही है, शहर की बात हो रही है, तो आसपास के लोग क्यों आएंगे? क्यों हम लातूर शहर को इतना सपोर्ट करें, इतना समय क्यों दें? हम पूरे दिन की बात है, 2 दिन की बात है, अपना काम छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, ऐसा क्यों करें हम? और दूसरा ये भी कि यहाँ पर केवल 1 या 2 आदमी कोर्सेज नहीं लेंगे, यहाँ जो भी प्रोग्राम होगा उसमें कोई भी आ सकते हैं, सबके लिए है ये। तो अब मुझे तो 2-3 चीजें ही समझ में आई ना, क्या है क्या नहीं है। तो फिर भी लोग नहीं बोल रहे थे, कुछ चुप थे, तो मैंने बोला मैं पर्सनली सबसे बात करूंगा, फिर उसमें क्या है। तो बात किया, तो पर्सनली बात करने पे फिर सबको हाँ बुलवाना ज्यादा आसान हो जाता है। क्योंकि ग्रुप में मैसेज देख के छोड़ देना ना बहुत इजी है। वो जो गुरुदेव अक्सर बोलते हैं कि जब तुम एक ग्रुप से बात कर रहे हो, हाँ सब लोग सेवा करेंगे ना, तो बस 1-2 लोग हाँ बोल देते हैं, बाकी सब लोग चुपचाप बैठे रहते हैं। लेकिन जब आप व्यक्तिगत रूप से सबको एक एक करके ऐसे इशारे से भी बात करते हैं, तो फिर उनको ये याद रहता है कि उनसे भी बात किया गया है, जनरल बात नहीं है। अच्छा, धारणाएं बहुत तरह से बनती हैं। अपने एक टीचर दक्षिण भारत में कोर्स लेना चाह रही, तो उनका ऐसा धारणा बन गया, जो भी उन्होंने देखा कि दक्षिण वाले जो वहाँ की भाषा नहीं बोलते उनको बिल्कुल आने नहीं देना चाहते। मैंने कुछ बोला नहीं, क्योंकि जब मैंने ये सीखा है, कोई चीज जब बहुत गर्म रहता है ना, तो उसको थोड़ा ठंडे होने देना चाहिए। तो मैंने बोला नहीं। हमारे अपने काफी पुराने स्वामी जी लोग बोल रहे हैं, उनके अपने स्टेट में, दक्षिण में, उनको सपोर्ट नहीं मिलता है एपेक्स से, टीचर्स। मैंने उनको ये अभी बताया नहीं, मैं सोचा कभी बताऊंगा कि आप ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं।
आप संघर्ष करने के लिए बस लगे रहिए, संघर्ष करते रहिए, अपने लगे रहिए, क्या होगा कैसे होगा समय के साथ हो जाएगा। वही है, जब पीछे हटना होता है ना, सपोजिटली मान लीजिए आज सोनी फुल टाइम टीचर बन जाती है और उसको बोल दिया, गुरुदेव बोलते हैं जाओ महाराष्ट्र में, थोड़े समय के बाद गुरुदेव क्या है ना, मुझे मराठी नहीं आती इसलिए कोई वहां मेरी बात नहीं सुनता। ये तुमने क्यों ऐसी धारणा बना ली? तुमने क्यों अपने मन में वो बाधा डाल ली? अरे किसी को फर्क पड़ता होगा इस बात से कि तुमको मराठी नहीं आती, लेकिन सबको तो नहीं फर्क पड़ता है। तुम वहां लोगों से मराठी सीखने और बोलने थोड़ी गए थे। ये बात पकड़ में आई? तुम तो गए दिल की बात करने के लिए, मन की शांति, जीवन में प्रसन्नता, तो उसमें भाषा कहाँ से आती है फिर? तो बहुत बार हमको नहीं समझ में आता कि हमारा अपना मन ही हमारे आगे आके खड़ा हो जाता है। और वो जो मन की आदत है जनरलाइज करने की बातों को, क्यों फिर सुविधा हो जाता है छोड़ के भागने में। जो करना है उसको नहीं करने के लिए मन अपने आप को कन्विंस कर लेता है कि हाँ हाँ ये बात सही है, इसीलिए हो रहा है, ये मेरे से नहीं होगा, कोई और आके करेगा तो हो जाएगा। तो वही गुरुदेव ने जो लिखा है ना, सुविधाएं जो देखते हैं हम, तो मन अगर सीधे सीधे सुविधाएं नहीं देखता ना, तो टेढ़े ढंग से सुविधा ढूंढता है भागने का। बस भाग जाओ। तो ये सजगता ना आनी चाहिए हम सबको, कि हम कहीं सुविधा तो नहीं ढूंढ रहे, या जो संघर्ष हो रहा है, लग रहा है संघर्ष, इसलिए तो नहीं भाग रहे। अरे दो चार लाइन मराठी बोलना सीख लो, क्या हो जाएगा? दिल ही तो जीतना, अगर भाषा से दिल जीत सकते तो चार लाइन सीख लिया। कुठे आहे, जेवण झाला का, कुछ तो सीख लो। तो थोड़ा हमको जो करना है उस पे ध्यान देंगे, थोड़ा थोड़े से अधिक, तो फिर चीजें होंगी। और समय का अपना एक खेल है। हमारी साध्वी जी हैं, वंदना जी, सुधा सुधा जी तो शायद जानती भी होंगी। कश्मीर में गई हैं, कश्मीरी पंडित हैं, बहुत पहले सबको भागना पड़ा था। गुरुदेव ने कश्मीर जाके काम करने बोला है। अब वो सरकारी ऑफिस में गई ना, वो जो क्या घर घर ध्यान जो चला ना, उसी को लेके घंटों उनको बिठा के रखते थे, मिलना ही नहीं चाहते थे। वो भी क्या है ना, जिद में बैठे ही रहती थी। कल आना, कल फिर आके फिर आधे घंटे एक घंटे बैठे हुए। तो अंततः लोगों ने समय दिया, देना पड़ा सबको। तो थोड़ा असुविधा होता है तो क्या हो गया? ऐसा तो नहीं कि उनका सब चीज अच्छा ही अच्छा मिला था, ऐसे कितने सारे हमारे लोग हैं। स्वामी जी, मैं भी वही सोच रही थी कि जब इनिशियली साध्वी जी लोग इंट्रोड्यूस हुए थे आर्ट ऑफ लिविंग में और बीडीएस के सब एक्टिविटीज में, तो लोगों के मन में वो धारणा थी ना कि अरे फीमेल है, नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे बाकी के लोग। तो जब उनको मतलब एट द टॉप लेवल ओनली इट वाज नॉट गेटिंग, बाद में जब लेट देम कम, लेट इट हैपन, नहीं होगा तो देखा जाएगा वाला जो सिचुएशन क्रिएट होने के बाद ही इट टुक सम टाइम। बट इनिशियली सबके मन में वो था कि हमारे हमारे यहाँ नहीं चाहिए लेडीज पूजा करने के लिए, लेट्स हैव अ जेंट्स करके। अरे सबको होता है इस तरह का।
इसीलिए मैं कभी कभी ना वो हंसी हंसी में बोलता हूँ ना, अपने आप को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। पूरी दुनिया आप ही के विरोध में लगी हुई है। दुनिया में आप ही सबसे बड़े नवाब पैदा हुए हैं, और तो कोई है ही नहीं यहाँ पे इम्पोर्टेंट। इतना सब अपने आप को ना 30 मार खा समझने लगते हैं। खैर, कहीं ना ईगो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में आ ही जाता है। मेरे से सबको तकलीफ। अच्छा, थोड़ा सा शांत होके देखिए ना, तुरंत लोगों का अहंकार दिखने लगता है। ये देखो, बात क्या चल रही है, यहाँ भी अहंकार ही सामने में दिख रहा है। एक दिन ऐसे ही बात हो रही थी, तो एक टीचर ने बोला, पिछली बार हमने सबने डिस्कस करके बात किया था, इस बार डिस्कस कर लेते तो क्या हो जाता। बेसिकली कंप्लेन ये था कि मेरे से क्यों नहीं कर पूछा गया। अब उसका ईगो तो मुझे दिख रहा था, तो मैं भी हंसा। क्यों? मेरा ही तो ईगो उसका ईगो भी देख रहा है, और क्या, कोई थोड़ी कुछ दूसरा कुछ देख रहा है। तो उसका ईगो देख के अगर मैं हंसूंगा तो मेरा ईगो देख के कौन हंसेगा? तो भी मुझे ही हंसना चाहिए। बहुत जबरदस्त है ये। लेकिन जब ये दिखता है ना कि मेरा ईगो उसका ईगो देख रहा है, तो फिर मन बहुत छोड़ देता है, फिर पकड़ता नहीं उस बात को। ये देखा मैंने, हंसी बहुत आती है। स्वामी जी, वो हम्म। देखने वाला ईगो ही होता है। ईगो को कौन पहचानेगा? ईगो ही तो पहचानेगा ना, और कौन पहचानेगा? अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ, तो मैं तो ईगो ही हूँ ना भाई। हम्म, बाप रे। गजब। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसलिए दूसरा का दिखे चाहे नहीं दिखे, अपना जरूर दिखना चाहिए सबको। चलिए फिर छुट्टी। उससे है, उससे हम अपने आप को ना दूर करने में सफल हो जाते हैं। हम उसको दृष्टा भाव से देख सकते हैं, जो क्रिया के पहले कभी भी संभव नहीं हो पाता। कभी हुआ होगा, बट उतना प्रोमिनेंट और उतने बड़े रूप में नहीं होता। इसलिए क्रिया, सुदर्शन क्रिया इसलिए जीवन बदलती है। तो ये जो ध्यान था ना, वो ऊर्जा को केवल देखने भर का था, कि तुम देखो ये ऊर्जा है। तुम इसको काम में लगाना चाहते हो कि नहीं, इसमें काम में जुड़ना चाहते हो कि नहीं, वो कार्य में, वो बिल्कुल अलग बात है। पर जैसे ही हमने उसमें काला या सफेद रंग चढ़ाया, मन उलझ गया, राग द्वेष में आ गया। अब वो करेगा तो पक्का, ये बात पकड़ में आई क्या? वो करेगा कुछ ना कुछ पक्का, लेकिन रंग चढ़ा दिया, इसलिए राग द्वेष के साथ चला गया वो। तो ध्यान में जब एक बार वो ऊर्जा केवल ऊर्जा के रूप में दिख जाती है ना, तो अपने आप अंदर में ना कुछ स्विच, रेगुलेटर ऐसे घूम जाता है। अरे, कुछ नहीं तो ये तो बोलते ना कि अच्छा अभी हम नाश्ता करेंगे, अभी हम खाना खाएंगे। इच्छा तो है ही, अभी खाना खाएं, अभी खाएंगे, इसका तो इच्छा हुआ ना, इच्छा। तो इच्छा का बात नहीं है वहां। ये देखो कि ऊर्जा है।
और उस पर रंग नहीं चढ़ाओ। हाँ, कुछ ऊर्जाओं के साथ जब तुम जुड़ते हो, उसमें राग द्वेष के साथ जुड़ते हो, तुम उलझते हो, तुम परेशान होते हो, वो तुमको थकाता है। तो हमारी हर एक्टिविटी ऊर्जा है ना। हाँ, वही तो बोले, इसीलिए गुरुदेव ने ध्यान कराने के पहले बोला ना, ज्ञान भी ऊर्जा है, क्रिया भी ऊर्जा, पर आज केवल इच्छा शक्ति पर हम ध्यान करेंगे। आप सोचिए, हमारे अंदर इतनी ऊर्जा है, इच्छा के रूप में भी ऊर्जा है, क्रिया के रूप में भी ऊर्जा है, ज्ञान के रूप में भी ऊर्जा है। ऊर्जा की कमी कहाँ है हमारे पास? हम तो ऊर्जा से भरे पड़े हैं, लेकिन उस ऊर्जा पे हम रंग चढ़ाते हैं, मन उलझता है, मन उलझता है, तो फिर सारा तो कहानी वहीं से ना ऐसे गोल 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 घूमना शुरू होता है। और मुक्ति शुरू होती है दृष्टा भाव से, जब देखना शुरू करते हैं तब। ये भी समझ में आया स्वामी जी आज। तो जैसे कि ऊर्जा के बारे में, जो इच्छा जो उठती है, फिर ओम का उच्चारण जब करवाए तो वो उसका भी वाइब्रेशन वहीं से उठता है। वो दोनों में जो डिफरेंस, वो इच्छा वाली एनर्जी, फिर ओम से बोलने से एनर्जी। हाँ, वो जब राग द्वेष होता है ना, इच्छा के रंग चढ़ाते हैं तो ऊर्जा नीचे की ओर जाती है। ओम बोलते हैं तो ऊर्जा पूरी संपूर्ण हो जाती है हमारे अस्तित्व में, तो नीचे नहीं जाती फिर वो। और ओम बोलने के साथ फिर वो इच्छा जो भी बोले कि इच्छा एक सोचने के लिए, वो फिर अलग हो गया दिख एकदम। गया, दिख गया तो अलग हो गया फिर। ये सब जादू गुरुदेव ही करा सकता है, और कोई नहीं। स्वामी जी, एक और सवाल है। अभी जो बात हुई पहले, अ, भाव, मन में जो भावनाएं उठी और अहंकार, दोनों सेम भी हो सकता है। जैसे जैसे अभी जैसे बोले ना कि मेरी वजह से तकलीफ हुआ, तो ये बात तो भाव इस बात का तो भावना से भी जोड़ सकते हैं। भावुक होकर के भी कोई बोला तो ये अहंकार हो गया ना। बहुत सूक्ष्म अंतर होता है ना सब चीजों के बीच में, तो भावना जुड़ गई ना उसके साथ, इसीलिए तो भावना नहीं जुड़ती ना तो केवल दिखता। ये बात समझ में आई? यही दृष्टापन का ना खेल है। फिर उसके साथ भावना नहीं जुड़ती, नहीं जुड़ती तो भावना के साथ हम बहते नहीं है, भावना हमको बहा के ले जाती है। नहीं, इस पर नहीं पकड़ में आया। वो दिखा ना, वो जो भी है, फिर उसके साथ भावना जुड़ गई कि मेरे साथ ऐसा हुआ। ईगो तो दिखा नहीं, लेकिन भावना तो उठी गई, और भावना बहाती है। यही तो काम है भावना का। हम तो सेवा में आए थे, ये सब देखने के लिए, झेलने के लिए थोड़ी आए थे। भाई अब बहना शुरू हो गया भावना। अब पीछे में उसको बल क्या दे रहा है? भावना का अपना बल और अहंकार का अपना बल। खूब शक्ति दे रहे हैं दोनों बहने के लिए। गति बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, और आत्मशक्ति चुपचाप देखती रहती है, वेट करती है, बेटा कभी तो ठहरोगे, देखोगे, कभी तो रुकोगे, तो बात तुमको मैं दिखाता हूँ, दिखाती हूँ जो भी। हाँ, क्या? मतलब भावनाएं भी अहंकार ही है। नहीं नहीं, अहंकार नहीं है, पर तुम्हारी भावना है तो तुम्हारे अहंकार से जुड़ी हुई है ना। हाँ। हाँ, भावनाएं अहंकार नहीं है, लेकिन ठीक है, छोड़ो ना, बात समझ में आ गया, नहीं तो ना क्या माल का कर।
मैं से भावना जुड़ी तो दृष्टापन गया। गया, एकदम गया। हाँ, कितना सूक्ष्म है ये, कितना सूक्ष्म है। स्वामी जी, जैसे ये जो इच्छा है, गुरु जी ने कहा इसको एक देखो इस ऊर्जा की तरह, वो इतनी अवेयरनेस भी तो उस टाइम होनी चाहिए हमारे अंदर कि हम उसको उस, क्योंकि सो मेनी टाइम्स वी आर स्टक इन जो भी राग द्वेष के अंदर हम घुस रहे होते हैं उस टाइम। कोई बात नहीं, ऊर्जा के रूप में दिख जाएगी तो फिर नहीं होगी। तो जब हम देख रहे हैं उसको तो देन उसको, वो हमारे को एटलीस्ट हर्ट तो नहीं कर सकती उस टाइम। मतलब क्या कर सकती नहीं कर सकती वो छोड़ो ना, देखो ना ऊर्जा को ऊर्जा के रूप में। ऊर्जा को पहले ऊर्जा देखो को। तो सही। पहले देखना, देख कर देखने की क्षमता तो बढ़े, पता तो चले कि इच्छा ऊर्जा होती है, ऊर्जा शक्ति है वो। अभी तो हम इच्छा को गलत और सही के रूप में ही देखते आए हैं। जो सत्य है वो देखने की क्षमता तो बढ़े, तब बाकी तो बाद में देखेंगे। तो जब देखते हैं तो हम शिव हो जाते हैं, और शिव जी को कुछ छूता तो है नहीं, इसलिए कैलाश में आराम से घोड़ी के रूप में बैठे रहते हैं, केवल एक बाघ का छाल पहन के। मतलब क्या, फिर दुनिया कितनी भी तपाएगी, आप आराम से बैठे रह सकते हैं, पर देखने की क्षमता बढ़े तब तो लोगों को तो ये लगने लगा कि कैलाश में जाके तपस्या करेंगे तो शिव बन जाएंगे। ऐसे थोड़ी होता है। चलिए, आज ध्यान छुट्टी हो गया, सबने ध्यान कर लिया था सत्संग में, और ध्यान करने की जरूरत नहीं है। जिसको करने की इच्छा है गुरुदेव का हाथ चला के ध्यान कर लीजिए। कितनी देर बैठे रह गया मैं भी आज। ठीक ना।